Hello everyone, welcome to Destined Path Sacred Love of Twin Flames. My name is Aman and today I'm going to talk about how can you heal your divine masculine in the twin flame journey. किस तरह से divine feminine, divine masculine को twin flame journey में conscious level पर heal कर सकती हैं. In my previous video मैंने बात की कि healing एट द कॉन्शियस लेवल और एट द अनकॉन्शियस लेवल डिवाइन मस्कुलिन की किस तरह से होती है और एट व्हाट स्टेज डिवाइन फेमिनिन सक्षम होती है इस इनिशिएटिव को लेने में, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में कि अब वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को हील करे. सो दैट प्रीवियस वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप एक बार उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा, देन आप इस वीडियो से इजीली कनेक्ट कर पाएंगे. सो लेट्स गो अहेड विद द वीडियो एंड लेट मी गाइड यू हाउ you can heal your divine masculine. See, the first and foremost thing in healing is the intentions of a healer. So your intentions behind healing your DM must be very selfless. आपकी intentions आपके DM की healing होना चाहिए, उनकी सेल्फ ग्रोथ होना चाहिए, उनका सोल असेंशन होना चाहिए, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, उनका बेटरमेंट होना चाहिए. आपको आपकी किसी भी प्रकार की पर्सनल एक्सपेक्टेशंस इस हीलिंग के साथ नहीं जोड़नी है. इस हीलिंग के पीछे आपका अपना कोई पर्सनल इमोशनल पर्पस नहीं है. आपका पर्पस आपके अदर पार्ट ऑफ द सोल को बेटरमेंट सिचुएशन में लाना है. आप जितना सेल्फलेस होकर इस हीलिंग को करेंगे, आप उतनी जल्दी इसके रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर पाएंगे. बस यू नीड टू लिव इन द अनकंडीशनल स्टेट ऑफ लव. दिस इज़ द कंडीशन ऑफ दिस हीलिंग कि आपको अनकंडीशनल स्टेट ऑफ लव में रहना है. सो आई एम शेयरिंग विद यू द टेक्निक्स. द फर्स्ट इज़ यू नीड टू नोटिस एंड राइट डाउन all the issues, patterns, problems, blockages of your DM. आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आपके DM के क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज़, क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, क्या उन्होंने अपनी इस लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस किया है जिनकी वजह से उनके पैटर्न्स इस तरह के हो गए हैं या उनका सबकॉन्शियस इस तरह से प्रोग्राम है. सब इश्यूज़ को आपको नोटिस करना है और राइट डाउन करना है. हर एक वुंड को आपने रिकॉग्नाइज करना है कि चाइल्डहुड उनका किस तरह से रहा, कॉलेज लाइफ, एजुकेशन, उनका काम, उनके रिलेशनशिप्स, राइट. एवरीथिंग यू नीड नोटिस अबाउट योर डिवाइन मास्कुलिन. हर तरह के आपको वुंड्स को एनालाइज करना है और नोट डाउन करना है. चाहे वो वुंड्स, वो इश्यूज़ उनके सबकॉन्शियस से रिलेटेड हो, पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, कर्मा से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, यू नीड टू ऑब्जर्व एंड नोट एवरी सिंगल थिंग दैट नीड टू बी हील्ड इन योर DM. यू नीड टू राइट. सेकेंड, ऑन द डे ऑफ फुल मून और न्यू मून आपको एक मेडिटेशन में बैठना है. न्यू मून या फुल मून हो तो बहुत अच्छा, अदरवाइज एवरी डे इज़ अ डे ऑफ गॉड. आपको ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन में आपको बैठना है. आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अपने अंदर मर्ज होता हुआ फील करना है, विजुअलाइज करना है. फिर आपको उनके बिहाफ पर उनके सारे इश्यूज, सारी दुख, सारी तकलीफ़ें, सब उनके फेलियर्स जो उनके हैं, राइट, वो आपको गॉड को उस समय सरेंडर कर देना है. और आपको ये प्रे करनी है कि अब आप अपने सेल्फलेस स्टेट ऑफ माइंड में, अनकंडीशनल स्टेट ऑफ माइंड में अपने सोल को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को आप हील करने जा रहे हैं. आप गॉड से परमिशन लीजिए. आप उनके हर तरह के दुख तकलीफ़ को, हर तरह के डिसीज़न्स को, ब्लॉकेजेस को सरेंडर कीजिए, गॉड के साथ कनेक्ट कीजिए. और एक कमिटमेंट आपको गॉड के साथ करना है कि यू आर हीलिंग योर डिवाइन मस्कुलिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोल, राइट. और इस मेडिटेशन में अब आपको अपने DM
कि आज से पहले की हर तरह की स्थिति को लेट गो कर देना है। अब तक उन्होंने जो कर दिया, जैसा कर दिया, जैसा हो गया, बस ठीक है, आपको उसको लेट गो कर देना है। जैसे आपने अपनी लाइफ में हर चीज़ को त्यागा है कि जो हो गया, जैसा हो गया, अब जो होगा ईश्वर के हाथ है, एग्जैक्टली वैसे ही अब आपको अपनी डीएम की लाइफ में यही पैटर्न को अपनाना है कि अब तक जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अब आपको उसको। Now the third and the most powerful technique is chakra meditation with the soul of your divine counterpart or with the another part of your soul. ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको रेगुलर बेसिस पर ये चक्रा मेडिटेशन करना है। इस मेडिटेशन को करना कैसे है कि आप जैसे रोज़ अपने चक्रास को हील करते हैं, उसी पोस्चर में आपको बैठना है। गॉड से आपको प्रोटेक्शन लेनी है, एंजल से आपको प्रोटेक्शन लेनी है। फिर आपको गॉड से आपको परमिशन लेनी है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की सोल को, आप अपने अनदर पार्ट ऑफ द सोल को आप इस मेडिटेशन में इनवाइट करना चाहते हैं। फिर आप गॉड को थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव किया। फिर आपको विजुलाइज करना है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की सोल आपके बिल्कुल सामने करीब आकर आपके ही पोस्चर में आपके सामने बैठ गई है। आपको विजुलाइज करना है अपने डीएम को मेडिटेशन पोस्चर में, राइट। अब आपको उन्हें इस मेडिटेशन में आने के लिए थैंक यू बोलना है और आपको उनसे परमिशन लेनी है कि आप उनके साथ चक्रास मर्ज करके ये मेडिटेशन करना चाहती हैं। फिर आपको विजुलाइज करना है कि विद अ वेरी पॉजिटिव और विद अ स्माइल आपके डीएम ने आपको परमिशन दी है और फिर आप इस चक्रा मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हर चक्रा पे आपको 5 मिनट्स मेडिटेट करना है और हर चक्रा आपको आपके डीएम के साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि सबसे पहले रूट चक्र, आपको विजुलाइज करना है कि आपकी एनर्जी कोड आपके रूट चक्रा से निकल कर आपके डीएम के रूट चक्र के साथ कनेक्ट हो गई है और आपका एनर्जी फ्लो आपके डीएम की तरफ हो रहा है, राइट। आपको वो एनर्जी कोड महसूस करनी है। फिर आपको लम मंत्र का चैंट करना है और जब आप लम मंत्र का चैंट करेंगे, जैसे आप अपने चक्रा को रेड कलर के साथ एज्यूम करते हैं, विजुलाइज करते हैं, वैसे ही आपको आपके डीएम के चक्रा को विजुलाइज करना है, राइट। जब आपका 5 मिनट्स 6 मिनट्स आपने इस पे काम कर लिया और लम मंत्र के चैंट के बाद आपको बोलना है थैंक्स, वी आर हील्ड, वी आर टुगेदर। आपको हर चक्रा के बाद ये बोलना है वी आर हील्ड, वी आर टुगेदर। फिर आपको सेकंड चक्रा पे आना है, दैट इज़ योर सैक्रल चक्रा। अब आपको विजुलाइज करना है आपके सैक्रल चक्रा से जो एनर्जी है वो आपके डीएम के सैक्रल चक्रा के साथ कनेक्ट हुई है। अब आपको आप दोनों के चक्रास ऑरेंज कलर में विजुलाइज करने हैं और इसी तरह से आपको अपने 7 चक्रास पे काम करना है, राइट। जब आप अपने 7 चक्रास के साथ काम कर लें, मेडिटेट कर लें क्राउन चक्रा तक, अब जब आप क्राउन चक्रा पे आएंगे, अब थर्ड आई तक तो आपको आपके एनर्जीज इसी तरह से कनेक्ट करने हैं एनर्जी कोड के ज़रिए। लेकिन जब 7 चक्रा करेंगे तो वहाँ आपको एनर्जी कोड के ज़रिए कनेक्ट नहीं करना। वहाँ पे आपको विजुलाइज करना है कि उनका 1000 पेटल्स होते हैं जो हमारे क्राउन चक्रा में, वो उनका भी रोटेट कर रहा है उनके हेड के 2 एटलीस्ट सेंटीमीटर ऊपर और आपका भी 2 इंच ऊपर और आपका भी 2 इंच ऊपर जो है क्राउन चक्रा है वो रोटेट कर रहा है, राइट। अब आप दोनों के क्राउन चक्रास मूव कर रहे हैं, मतलब एक्टिवेट हो गए हैं। इस तरह से आपको ये 7 चक्रा मेडिटेशन करना है। अगर समझ में कुछ भी ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स कर दीजिए, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने 7 चक्रा मेडिटेशन करना है। फिर आपको अपने डीएम को थैंक्स बोलना है और बड़े पॉजिटिव मैनर में थैंक यू, आई लव यू बोलकर आपको ये मेडिटेशन ओवर करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेस पे करनी है वो है आपकी हीलिंग प्रेयर।
जब हम रात को सोते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो हम अपने लिए अपनी गार्जियन एंजल से, आर्कएंजल माइकल से हमेशा प्रेयर करते हैं कि प्लीज़ हमें हर नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव पर्सन्स से हमें आप सेव कीजिएगा, राइट। किसी की नेगेटिविटी हम पे कभी हावी ना हो पाए। उसी तरह से अब अपने साथ अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का आपको नेम लेना है। फॉर एग्जाम्पल, Oh God, oh divine universe, angels, please protect my Shiv from the negative energies, negative attacks. Please keep him away from all the negative people. Protect his energies. उनको किसी प्रकार का ब्लैक स्पेल या किसी भी तरह की कोई नेगेटिव प्ले उनके साथ ना हो। उन्हें आप उनका ऑरा जो है वो लॉक कीजिए। इस तरह से आपको उनका ऑरा मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय रेगुलरली करना है। प्लस आप कोई भी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे आप कोई पाठ कर रहे हैं या कोई मंत्रा कर रहे हैं तो आप अपने साथ साथ उनका नेम लेकर भी ये कर सकते हैं। प्लस आपको उनके नाम पे कुछ ना कुछ चैरिटी करनी है, बिकॉज चैरिटी से जो हमारे कर्मास होते हैं वो कम पेनफुल तरीके से वो रिलीज हो जाते हैं, राइट। तो आपके डीएम के नाम पे आप कुछ भी हल्का फुल्का चैरिटी आप कर सकते हैं, कुछ भी आप मतलब आप उनकी गुडविल के लिए कर सकते हैं। जैसे उनका बर्थडे हो या ऐसा कुछ हो तो उनके नाम पर आपने कुछ स्वीट्स या कुछ फ्रूट्स आपने बच्चों को ऑफर कर दिए, कुछ भी इस तरह का, बड़े प्योर एंड पायस माइंड से, राइट। फिर नेक्स्ट टेक्निक है आपको कि जो आप थर्ड आई अपनी हील करते हैं, जब आप अपनी थर्ड आई हील करते हैं तो आप 10 to 15 मिनट्स चैंट कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए और उसके बाद अपने डीएम की सोल को इनवाइट कीजिए और फिर विजुअलाइज कीजिए कि आपके थर्ड आई उनके थर्ड आई के साथ एक एनर्जेटिक कोड के जरिए कनेक्ट हो गया है। फिर आप अपना जो मैसेज उन्हें देना चाहते हैं, बट द मैसेज मस्ट बी वेरी हेल्दी एंड हेल्पफुल, तो आप उन्हें मैसेज जो है कन्वे कीजिए, आप उन्हें एजुकेट कीजिए कि यस वी आर इन दिस काइंड ऑफ जर्नी। या अगर आप उनको किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बताना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके लाइफ में नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है या वो उससे आपको बचने की ज़रूरत है या इस तरह की आपको गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप उन्हें मैसेज देना चाहते हैं आप थर्ड आई के ज़रिए उन्हें मैसेज अपना जो है कन्वे कर दीजिए, राइट। लास्ट टेक्निक है, आपको कुछ अफर्मेशंस फ्रेम करनी है। अब जो फर्स्ट स्टेप में हमने अपने डीएम के आपने ब्लॉकेजेस लिखे, इश्यूज लिखे, राइट, अब उन पे आपको काम करना है, हर एक इशू को पकड़ के आपको काम करना है। सपोज आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे 3D में सेपरेट हुए किसी डाउट की वजह से, राइट, तो आपको अफर्म करना है दैट अपने डीएम का नाम लेकर कि दैट पर्सन ही ट्रस्ट मी अनकंडीशनली, ही लव्स मी अनकंडीशनली, राइट। इस तरह के बिल्कुल सिंपल सॉफ्ट अफर्मेशंस आपको क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को लगता है कि उनके जो डीएम है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में ज़्यादा जाते हैं या वो रिलेशनशिप्स में स्विच करते हैं, तो आपको इस तरह की अफर्मेशंस क्रिएट करनी है। यू आर सेक्सुअली बैलेंस्ड, योर सैक्रल चक्रा इज बैलेंस्ड, राइट। तो इस तरह की आपको अफर्मेशंस क्रिएट करनी है। आप 10 to 12 अफर्मेशंस, 15 अफर्मेशंस आप फ्रेम कर लीजिए उनके इश्यूज के रिलेटेड। बस उनका जो नेगेटिव है वो आपको पॉजिटिव लिखना है। लाइक अगर वो बहुत इगोस्टिक है तो आपको लिखना है कि ही इज वेरी ग्राउंडेड, तो उनको, उनके नेगेटिव को आपको ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव सेंस में लिखना है और एटलीस्ट ट्वाइस अ डे आपको ये शांति से बैठकर आपको ये अफर्म करना है। सी एवरी सिंगल थिंग दैट आई हैव शेयर्ड विद यू इज टोटली अटैच्ड विद योर लव एंड विद योर हीलिंग, विद योर इमोशंस। आपकी इंटेंशन सेल्फलेस हों और आप इन चीज़ों को रेगुलर करें। इट शुड नॉट बी लाइक कि आज आपको बहुत प्यार आ रहा है तो आज आप कर रहे हैं, 2 दिन बाद कोई बात तो आपने सुन ली अपने डीएम की तो सडन आपने स्विच कर दिया कि मैं क्यों करूं। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अगर आप ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे सोल लेवल पर उनको हील
करना चाहते हैं तो आप इसको रेगुलर लेवल पर करें। देयर शुड बी नो स्विच इन द एनर्जीज। आपकी एनर्जीज में किसी प्रकार का कोई स्विच नहीं होना चाहिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर उनका इंटरनल आपको लगता है कि डीएम एनर्जी उनकी एक्टिवेट है, वो अपने डीएफ एनर्जी मीन्स अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखते हैं, तो हम एक सोल होने की वजह से अपना डीएफ डीएम बैलेंस करके उनका इंटरनल डीएफ डीएम भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर उनका इंटरनल डीएफ इमोशनल लेवल उन्होंने दबा रखा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका इमोशनल लेवल हायर होगा। तो आपको अपना मस्कुलिन लेवल जो है एक्टिवेट करना है, राइट। आपको मटीरियलिस्टिक होना है, आपको मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जीज शिफ्ट होंगी, उनकी एनर्जीज ऑटोमेटिकली शिफ्ट होंगी। ये मैंने जो भी आपको टेक्निक्स आपके साथ शेयर की, ये मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने ट्विन के केसेस में ऑब्जर्व किया उनके अकॉर्डिंग, या जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा करती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ शेयर किया। आपकी फ्री विल है, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कीजिए, जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। बस जब आप करें तो आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर, बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो, किस तरह से आप अपने डीएम को हील कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा हो, कोई क्वेश्चन रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सेपरेट अगर किसी टेक्निक पर वीडियो बनानी होगी तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं सेपरेटली भी वीडियो बना दूंगी हर टेक्निक के ऊपर। कोई भी क्वेरी हो यू कैन शेयर विद मी। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ हीलिंग फॉर यू।